हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 1.20 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, एनसीईआरटी के 1 बाय 1 टॉपिक को ले रहे हैं और साथ में सारे के सारे क्वेश्चन आंसर को यहाँ पे हम ले रहे हैं। तो चलो, आज का हमारा क्वेश्चन है ये 1.20 नंबर का है। हम वहां पे पहुंचे। इफ 5% सॉल्यूशन बाय मास कैन शुगर इन water has freezing point 8, freezing point of 271 Kelvin. Calculate the freezing point of 5% glucose in water if freezing point of pure water is 273.1.5 Kelvin. Here delta TF हमें दिया हुआ है freezing point. Delta TF 273.15 minus 271, मतलब इतना डिफरेंस हुआ ना यहाँ से यहाँ तक का। तो डेल्टा टीएफ हमें मिल गया, बराबर है। मोलर मास ऑफ शुगर C12 H22O11 बराबर कैन शुगर बोला है, तो उनका मोलिकुलर मास 342 होगा। 5% है, मतलब 100 ग्राम में 5 ग्राम कैन शुगर होगा। तो 100 माइनस 5, तो 100 माइनस 5 ग्राम है ना, तो 100 माइनस 5 95 ग्राम ऑफ वाटर, तो वाटर 95 ग्राम एंड 5 ग्राम हमारा कैन शुगर होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैन शुगर हम फाइंड कर सकते हैं इजी, 5/392 मोलर मास। सो हमारा मोल आया यहाँ पे 0.0146। दिस इज मोल ऑफ कैन शुगर। So molality of solution, तो मोलालिटी M इक्वल टू मोल अपॉन उसका जो भी है वो मास किलोग्राम में। तो हमें मोल यहाँ पे मिला है एंड किलोग्राम में मास हमें यहाँ पे 0.095 कहाँ से आया किलोग्राम, क्योंकि 95 ग्राम वाटर था, 95 ग्राम वाटर था, तो उसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करा है। तो 0.095 मतलब 95/1000। तो m इक्वल टू 0.1537 मोल किलोग्राम लीटर इनवर्स, बराबर है। अब देखो, अब मुझे फाइंड क्या करना है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर भी पता है, हमें सब पता है। तो कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज। तो 5% ग्लूकोज के टाइम उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M, बराबर है। अब देखो KF इक्वल टू डेल्टा TF अपॉन M इक्वल टू 2.15 K, बराबर हमारा डिफरेंस जो आया था स्टार्टिंग में हमने लिया था। एंड मोलारिटी हमें यहाँ पे मिली है, मोलारिटी वो। सो KF इक्वल टू 13.99 K। यहाँ पे इतना इजी है ये कैलकुलेट करना, ये बहुत कम, मतलब ये इजी कैलकुलेशन है, इसमें कुछ भी ऐसा हार्ड नहीं है, तो आप इजीली कर सकते हो। क्लियर एकदम से? हो गया कैलकुलेशन साथ ही साथ करते हैं, तो हमारा KF मिल गया। नेक्स्ट, सो मोलर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का कितना है, तो ग्लूकोज का 180 ग्राम्स है। 5% ग्लूकोज इन वाटर मीन्स 5 ग्राम ग्लूकोज, मतलब 95 ग्राम ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मोल्स 5/180, देयरफॉर मोलालिटी B मिल गई हमें यहाँ पे ग्लूकोज की, बराबर है। M इक्वल टू यहाँ पे ये मोल्स मिल गई ग्लूकोज के। अब तक हमने क्या करा था, सुक्रोज का करा था, बराबर है। अब ग्लूकोज का आया। सो therefore molality of solution M equal to 0.0278 moles अपन 0.095 हमने ले लिया है। सो M यहाँ पे मिल गया, बराबर है। मोलालिटी मिल गई, मोलालिटी मतलब मोल अपॉन किलोग्राम, जो 0.095 है। अप्लाइंग द रिलेशन डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। सो हमारे पास KF की वैल्यू तो पहले से ही है 13.99 किलोग्राम केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। एन मोलारिटी क्या आई, तो अभी यहाँ पे मिली हमें M की वैल्यू
0.2926 approximate delta TF equal to 4.09 Kelvin here. Freezing point of 5% glucose solution in 173.5 minus जो हमें मिला डिफरेंस उसको हम माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा डेल्टा TF. सो दिस इज डेल्टा TF. एकदम से क्लियर स्टूडेंट्स, कुछ भी हार्ड नहीं है, देख लो अच्छे से. फिर नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे. Two elements A and B from compound having formula AB2AB4 दो बनाते हैं AB2 and AB1 when dissolved in 20 gram of benzene C6H6 1 gram of AB2 lower of freezing point 2.3 Kelvin whereas 1.0 gram AB4 lower it is 1.3 Kelvin. The molar depression constant for benzene is 5.1 Kelvin kilogram mole units. Calculate atomic mass of A and B. तो कैलकुलेट मास करना है A and B का, हमें मास फाइंड करना है. चलो कर देते हैं. इसमें क्या है, चलो कर देते हैं. जो वैल्यू दी है उसको अलग करते हैं. सो वी नो दैट M2 हमारे पास है, मास फाइंड करना है तो M2 इक्वल टू 1000. मेरे पास फॉर्मूला क्या है, 1000 मल्टीप्लाई W2 KF अपॉन डेल्टा TF मल्टीप्लाई W1. सो AB2 लेंगे M2 में 1000 इंटू 1 दिया हुआ है, W2 1 ग्राम, KF 5.1 दिया है एंड डेल्टा TF 2.3 भी दिया है एंड 20 ग्राम. सो AB2 हमें मिल गया. कितना इजी, इतना इजी. आप अपने सामने पूरा क्वेश्चन रखो, बहुत इजी, कुछ भी हार्ड नहीं, बहुत इजी है. देन AB4 का देख लेते. चलो 1000 मल्टीप्लाई 1 ग्राम दिया है, 5.1 1.3 एंड 20 सब दिया है. सो 196.15 ग्राम मोल इनवर्स. नाउ वी हैव द मोलर मासेस ऑफ AB2 एंड AB4 एज 110.87. नाउ अब क्या होगा, मिक्सिंग मिक्सिंग मिक्सिंग. अब है हमारा मिक्सिंग. नाउ वी हैव द मोलर masses of B2 and AB4 110.87 gram mole inverse and 196.15 gram mole inverse respectively. Let the atomic masses of the A and B by X and Y. We know we can write X plus 2Y equal to 110.87 and X plus 4Y equal, क्योंकि AB2 and AB4. So Y is 4, 196. दिस इज सबस्ट्रेक्ट करेंगे, इनमें से सबस्ट्रेक्ट करते हैं. सो 2Y यहाँ पे रहेंगे 2Y माइनस करेंगे, बराबर है. तो क्या रहेगा यहाँ पे 85.28 बराबर माइनस इस तरह से. सो दोनों माइनस आएंगे तो दोनों प्लस हो जाएंगे. 2Y इक्वल टू 85.21. क्लियर है. सो Y इक्वल टू 42.64. क्लियर. यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, देखो माइनस करके. क्लियर है एकदम से. कैलकुलेशन मैंने पूरी बताई है. माइनस करेंगे 2Y 85.28. तो इसके ऊपर से Y मिला 42. पुटिंग द वैल्यू इन Y इन वी नो इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करते हैं. X plus 2 multiply 42.64 into 110.87. So X equal to 25.59. So the atomic masses of A and B 25.59 and 42. तो यहाँ पे Y मिल गया था और यहाँ पे तो AB4 AB2 का मासेस मिल गए. यहाँ पे हमें X एंड Y मिल गए. तो हमें तो X एंड Y ही फाइंड करना था, जो हम इजीली फाइंड कर लिया. तो एग्जाम में ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए हमें घबराना नहीं है.
हमें शांति से उसको सॉल्व करना है, कहाँ पे क्या दिया है क्या नहीं ये पहले देख लेना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। देखो एमसीक्यू में ऐसा कुछ भी नहीं है कि एमसीक्यू में हमें कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे कि जो हम तुरंत ही आंसर दे पाए, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एमसीक्यू में भी इतना इजी क्वेश्चन पूछे। ऐसे कैलकुलेशन वाले आंसर वहां पे भी पूछ सकते हैं। तो बहुत ही इजी वे में हमने ये फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।